गुड मॉर्निंग। सुबह की नमस्ते। मानव विकास संगठन हरियाणा की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने +2 क्लास की जो पोएम्स है माई मदर एट 66 उसके बारे में आपको बताया था। फर्स्ट स्टैंजा उसका हमने कराया था कि वह एक बेटी और माँ दोनों के बीच में एक जो स्नेह होता है, एक संबंध होता है, उसके बारे में यह कविता हमें बताती है। और कवित्री जो है अपनी माता को लेकर एयरपोर्ट पर जा रही है। तो सेकंड स्टैंजा आज है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज सेपरेटिंग, और जैसे वह रास्ते में दोनों जा रहे हैं और बाहर जो कवित्री है लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, जो ट्रीज हैं सेपरेटिंग का अर्थ होता है रनिंग फास्ट, तेज़ी से जो है भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी का अर्थ होता है खुश, चिल्ड्रन स्प्रिलिंग कमिंग आउट, स्प्रिलिंग का अर्थ होता है, स्पिलिंग का अर्थ कमिंग आउट, बाहर आना, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से जो है बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, परंतु एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक, जहां पर सुरक्षा चेक होती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, और वह कुछ कदम पर जो खड़ी थी, यार्ड्स में होता है कदम, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, तो कवित्री कहती है कि मैंने उसे दोबारा देखा और वह वेन पेल्स, बहुत कमज़ोर और पीली दिखाई दे रही थी। तो कवित्री अपनी माता के साथ जो है एयरपोर्ट पर जा रही है और रास्ते में वह लुक्ड आउट यंग ट्रीज सेपरेटिंग, जो यंग ट्रीज हैं उनको वह भागते हुए देखती है, तेज भागते हुए। और द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिलिंग, और जो खुश हुए जो बच्चे हैं स्प्रिलिंग, वे आ रहे हैं आउट ऑफ देयर होम्स, अपने जो है होम से बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद जहां पर सिक्योरिटी चेक होती है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, जो उसकी माता थी कवित्री की, वह उससे कुछ कदम पर दूर खड़ी थी। अवे आई लुक्ड अगेन, कवित्री कहते कि मैंने उसे दोबारा देखा और वह बहुत कमज़ोर जो है दिखाई दे रही थी। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है स्टैंजे का, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, कौन सी पोएम से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 एंड रिटन बाई कमला दास, कमला दास के द्वारा ये लिखी गई हैं, और माई मदर एट 66 जो पोएम से ये ली गई हैं। वट डिड द पोएटेस्ट नोटिस अबाउट द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन, कवित्री ने क्या नोट किया ट्रीज के बारे में, वृक्षों के बारे में और बच्चों के बारे में। सी फाउंड दैट द ट्रीज रेसिंग, उसने पाया कि जो वृक्ष थे वह भाग रहे थे। वृक्ष जो है सिंबल एक यूथ का, नौजवान अवस्था का प्रतीक थे। एंड द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे जो है अपने घर से बाहर आ रहे थे। सी फाउंड द ट्रीज रेसिंग, उसने पाया कि वृक्ष भाग रहे थे और बच्चे जो अपने घर से बाहर आ रहे थे। वट डिड सी लुक एट हर मदर अगेन, कवित्री ने अपनी माता को दोबारा कब देखा। सी लुक्ड एट मदर अगेन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी जहाँ पर चेक होती है, सुरक्षा चेक, उसके बाद जो है दोबारा से अपनी माता को उसने देखा। हाउ डिड सी लुक, वह कैसे दिखाई देती थी। सी लुक्ड सीकली एंड पेल, बहुत कमजोर और पीली से पड़ी हुई वह दिखाई देती थी। फाइंड वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम्स रनिंग फास्ट, और जो रनिंग फास्ट है वर्ड्स उसका सेम अर्थ स्टैंजे में से देखना है। रनिंग फास्ट तेजी से भागना, तो इसका अर्थ है सेपरेटिंग, SPRINTING, और दूसरा है कमिंग आउट, बाहर आना, कमिंग आउट। कमिंग आउट का अर्थ होता है स्पेलिंग शब्द SPILLING, स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन। नेम दी पोएम्स माई मदर एट 66, कौन सी पोएम है स्टैंजे की, माई मदर एट 66। व्हाट डिड द पोएटेस्ट सी मेकिंग ए मोमेंट, और जो कवित्री थी उसने एक क्षण के लिए क्या देखा,
ट्रीज वृक्षों को देखा, द चिल्ड्रन को देखा, ए बी दोनों को देखा, या नोन ऑफ द अबव। तो इसमें ट्रीज को भी देखा उन्होंने, वृक्षों को, और बच्चों दोनों को भी देखा, बच्चे और वृक्ष दोनों को। तो आंसर इसका सी ठीक है, बोथ ए एंड बी सी। तो वेयर वाज द पोएट एट दैट वेरी मोमेंट, उस मोमेंट पर जो है, उस क्षण, उस पल कवित्री कहाँ पर थी? बस स्टैंड पर थी, एट द रेलवे स्टेशन पर थी, एट द एयरपोर्ट पर थी, एट हर होम थी। तो एट द एयरपोर्ट वह हवाई अड्डे पर थी। तो ये आंसर करेक्ट है सी। हु डिड द पोएटेस्ट लुक एट अगेन, कब उसने अपनी उसको देखा दोबारा? हर ग्रैंड मदर को, हर फ्रेंड को, हर मदर को, हर डॉटर को। तो इसका सही आंसर है हर मदर को कवित्री ने जो है दोबारा अपनी माता की तरफ देखा। हाउ डिड दी अदर पर्सन लुक्स, हाउ डिड दी अदर पर्सन लुक्स, दूसरा व्यक्ति कैसा दिखाई देता था? सिकली था, येलो कलर का था, बोथ ए बी और नोन ऑफ दी हो। क्या तो ए बी दोनों इसके सही आंसर है, या नोन ऑफ दी हो, या कोई भी नहीं? तो सिकली कमजोर थी काफ़ी, और वह येलो कलर से उसका रंग जो है पीला पड़ गया था। तो दोनों आंसर ठीक हैं, ए और बी। तो इसका आंसर सी ठीक है, बोथ जिसमें ए और बी दोनों आते हैं, ये आंसर इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, आज सेकंड स्टैंजा हमने किया है इस पोएम का। तो सेकंड स्टैंजे के आपने जो है क्वेश्चन लिखने हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, किससे है कविता ली गई है? इसका आंसर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएटेस्ट नोटिस अबाउट द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन, कवित्री ने वृक्षों और बच्चों के बारे में क्या नोट किया? शी फाउंड द ट्रीज रेसिंग, उसने पाया कि वृक्ष भाग रहे थे, एंड द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे अपने घर से बाहर आ रहे थे। व्हेन डिड शी लुक एट हर मदर अगेन, दोबारा उसने माता को कब देखा? शी लुक्ड एट हर मदर अगेन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपनी माता को दोबारे से देखा। हाउ डिड शी लुक, अगला क्वेश्चन है, कैसे दिखाई देती थी? शी लुक्ड सीकली एंड पेल, SICKLY, सीकली बहुत कमजोर दिखाई देती थी वह, और पीली पड़ गई थी। कुछ फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन एंड द सेम, जैसे रनिंग फास्ट का स्टैंजे में से क्या अर्थ है? तेजी से भागना, इसका सेपरेटिंग SPRINTING, और दूसरा इसका कमिंग आउट, बाहर आना, तो इसका है स्पेलिंग शब्द SPILLING। आगे वैकल्पिक क्वेश्चन आ सकते हैं, नेम द पोएम, जैसे माई मदर एट 66। व्हाट डिड द पोएट एट सी मेकिंग ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए कवित्री ने क्या देखा? वृक्षों को देखा, द चिल्ड्रन दोनों को देखा, बोथ ए बी, आंसर ठीक है। वेयर वाज द पोएटेस्ट एट दैट वेरी मोमेंट, उस समय जो कवित्री कहाँ पर थी? एट द एयरपोर्ट, इसका सही आंसर है, वह हवाई अड्डे पर थी। हु डिड द पोएटेस्ट लुक एट अगेन, किसको दोबारा से देखा? कवित्री ने अपनी माता को, हर मदर। हाउ डिड द अदर पर्सन लुक्स, जो दूसरा व्यक्ति था अर्थात उसकी माता, वो कैसी थी? सिकली थी, कमजोर थी, येलो कलर से उसका पीला रंग पड़ा हुआ था। तो दोनों आंसर इसका सी ठीक है, बोथ ए और बी। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड स्टैंजा माई मदर एट 66 का मैंने कराया है। आप इसके क्वेश्चनों को, स्टैंजे को पढ़ेंगे, और क्वेश्चनों को जो है अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, स्टैंजे के क्वेश्चनों को। और अगली नेक्स्ट वीडियो में थर्ड स्टैंजा जो है इस पोएम का आपके साथ डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।